देखिए अगर आपको कोई बहुपद दिया है, इससे क्या दिया आपको, कोई बहुपद दिया है 3 घात वाला, ax स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, 4 टर्म इसमें है मान लो। अभी तुमको हम यहाँ से यहाँ तक बताया था, यहाँ तक होता था एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला था ना, इसमें कितना आ गया आपका क्यूब वाला आ गया। अगर 2 घात वाला होता है तो उसके जीरोस, उसके शून्य कितने होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ कितनी घात वाला ये है, 3 घात वाला, त्रिघात है ये, तो इसके शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे, अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो जीरोस निकालेंगे तो कितने आएंगे, 3। तो करना उसी तरीके से होगा, समझ रहे हैं। और इसका फिर रिलेशन हम देख लेते हैं। अगर इसके शून्य निकालना बोलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करेंगे, फिर आप जब उनके 3 गुणनखंड आएंगे, मान निकालेंगे तो 3 मान तुम्हारे आएंगे। उन 3 मानों को हम मूल भी बोलते हैं, शून्य भी बोलते हैं, हल भी बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम इसको जीरोस ले लेंगे तो देखिए इसके कितने होंगे बताइए, 3 होंगे ना। वहां तो अल्फा बीटा लेते थे, यहाँ लेंगे अल्फा बीटा एंड गामा। वहां हम शून्य कितने लेते थे, 2। जो शून्य का आते थे, एक को अल्फा मानते थे तो क्या मानते थे, बीटा। यहाँ 3 होंगे, उनको एक को मानेंगे अल्फा, एक को क्या मानेंगे बीटा, एक का मानेंगे क्या, गामा। तो वो अल्फा बीटा गामा करो, इसके अगर 3 शून्य का आ गए, कौन से, अल्फा बीटा गामा। तो नंबर 1 देखिए क्या होगा, आप लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का क्या लिखेंगे, योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है -b/a। वहां भी था, यहां भी, लेकिन यहाँ कितने हो गए आपके, 3। अल्फा प्लस बीटा प्लस कौन से, गामा। तो -b/, कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। यह फार्मूला दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, ये निकालेंगे। ये फार्मूला होगा c/, कितना, c/कितना, a होगा। c/, कितना होगा, रहेगा b/a आ गया, फिर उसके बाद c/a आएगा, फिर d/a आएगा। 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल, 2 शून्य जिससे पहले होगा अल्फा बीटा, फिर होगा प्लस का कितना, बीटा गामा, फिर आपका क्या बचा, बीटा गामा, और क्या आ जाएगा आपका गामा अल्फा। तो ये होता है आपका कितना, c/a हो जाएगा। ये वही है c/a। बोले ये हमने हिंदी में लिखा, इसको हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हिंदी में लिखा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a होता है। ये यहाँ केवल बढ़ गया, क्या बढ़ गया, केवल ये वाला बढ़ा, इसके 2 का। नंबर 3 क्या होगा, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों या खाली ले लो इसे, शून्यकों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा -d/a, यानी क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा बराबर होगा माइनस का d/, कितना, ये तीनों फार्मूले आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं, इनका काम होगा यहाँ। ये तीनों फार्मूले याद रखने। 2 घात में 2 शून्य होते हैं और उसके केवल 2 स्टेप आते हैं, है ना। उसके तो कितने आते हैं, 2 नंबर, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा गुणा बीटा c/a। यहाँ 3 घात वाला है, इसके 3 शून्य होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा, और इसके 3 फार्मूले बनेंगे। एक तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो -b/a, फिर आएगा c/a, 2 का गुणनफल, फिर आएगा माइनस का d/a। याद रखिए फार्मूले जैसे बनते चले जाते हैं, तो पहला माइनस का होता है, फिर दूसरा प्लस का होता है, फिर तीसरा फिर माइनस का आता है। और यहाँ आपके जो हाई स्कूल में होंगे 3 ही तक है, वरना आप इंटर में जाएंगे तो वहाँ 4 भी आते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, समझ रहे। तो यहाँ आपको इतने पढ़े। देखिए हम आज एक्सरसाइज जो 2C है उसको देखने से पहले उसके क्या देखेंगे, हम उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण नंबर कौन सा हम देखेंगे, 1 नंबर देखेंगे।
देखिए क्या दिया हमको, ये हमसे कह रहा जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद हमको px बराबर, देखिए क्या दिया हुआ है, 3x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस कितना 3 के शून्य बोल रहा है, माइनस शून्य 3 और बोल रहा है कितना -1 और बोल रहा है कितना माइनस का 1/3 है। आपको ये बताना है, सिद्ध करना है, नहीं जांच करनी है कि ये इसके शून्य हैं या नहीं। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फिर आपको सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। पहले तो आपको यही चेक करना है कि इसके शून्य हैं कि नहीं। आपका ये अल्फा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। ये आपको चेक करना है कि ये इसके शून्य हैं या नहीं। तो आप इसमें इनके मान रख देंगे, ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, ये भी x के तीनों मान है ना। जो मान होते हैं, जो जीरोज होते हैं, जो हाथ, वो x के मान ही तो होते हैं। ये इसका भी है, इसका भी है, इसका भी। तो आप x की जगह पर 3 रखेंगे और रखने पर उसका मान 0 हो जाए, तो मींस वो उसका जीरो है। माइनस 1 रखेंगे, अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे इसका 0 है। अगर माइनस 1/3 रखेंगे 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे इसका 0 है। तो मान को रखना है, 9th में रखते थे हम लोग। देखिए p सबसे पहले x की जगह पर कितना रख देंगे, 3 रख दीजिए। रखे 3 गुणे 3 की पावर 3 माइनस 5 गुणे 3 की पावर 2 माइनस 11 गुणे 3 माइनस 3। हल करिए इसको, 3 गुणे 3 से 9 से कितना आ जाएगा, ये 27। 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 9 3 27 माइनस 5 गुणे 3 से कितना आएगा, ये 9, ये 11 3 33 माइनस 3 1 3। ये देखिए 27 से कितना आएगा, 81 माइनस 9 बजे कितना आ जाएगा, 45 माइनस 33 माइनस 3 81 माइनस जोड़ो 3 3 6 5 11 3 4 7 कितना हो जाएगा 8। घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 0। इसका मतलब 3 इसका एक शून्य है कि नहीं है। और उसके बाद आप कितना रखेंगे, 9th में लगाए इस टाइप के क्वेश्चन आपने, -1 रख दीजिए। कितना रख दीजिए आप, -1 रखिए। इसके बाद तो 3 -1 की पावर कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। -5 -1 की पावर कितने रख देंगे, यहाँ 2 -11 -1 रखेंगे -3। इसको हल करेंगे। पावर चाहे जितनी हो 1 की, और रहता तो एक ही है, लेकिन सम विषम पावर देखने से माइनस निकलता है बाहर या प्लस। 3 पावर जो है ये विषम है तो माइनस निकलेगा। तो 3 1 3 बनेगा, लेकिन काहे का, माइनस का बनेगा। यहाँ पावर सम है 2 है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 1 5 आ जाएगा, माइनस पहले से बना हुआ है। माइनस यहाँ माइनस माइनस पूरा प्लस हो जाएगी। 11 1 11 माइनस कितना 3 5 3 कितना हो जाएगा 8 माइनस का, और माइनस के कितने दिए हैं 3, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 11, और प्लस के 11 तो घटेगा तो कितना बचेगा हमारे पास, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब -1 भी इसका 0 है, इसका भी 0 है इसका एक। और देखिए आप इसके बाद निकाले p कितना माइनस का 1/3, इसको रख दीजिए। रखिए इसमें 3 माइनस का 1/3 की पावर कितना कर देंगे हम 3 -5 माइनस 1 कितना पावर 3, इसकी पावर कितनी 2 में दी। माइनस का 11 माइनस का 1/3 और माइनस का कितना 3 दिया हुआ। इसको हल करते हैं। देखिए 3 गुणे 1 की पावर 1 ही रहेगी, लेकिन विषम पावर तो माइनस निकल आएगा, माइनस बाहर रख लीजिए। 1/3 3 9 कितना आ जाएगा, ये 27 बनेगा। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा ना, 12 के माइनस। ये पावर जो आपकी है वो सम है तो माइनस हट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 5 गुणे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 है, लेकिन 3 3 कितना हो जाएगा 9 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 11 1 11 कितना आ जाएगा 3, और माइनस कितना है 3, ये 3 से कटेगा। 3 1 3 3 9 27, कुल मिलाकर के इनका एलसीएम कितना बनेगा आपका 9 बन जाएगा। यहाँ 9 नीचे है तो वही आएगा, -1 1 1 ही आएगा। यहाँ 9 है तो वही आएगा, 5 1 5 ही आएगा। और यहाँ 3 3 9 3 आएगा, तो 3 की 11 से करोगे तो 11 3 33 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, 3 से जब भाग करेंगे इसको तो 3 3 9 3 आएगा, 3 से ऊपर गुणा कर दिए 11 3
यहाँ कुछ भी नहीं, 1 है तो 1 से 9 ही आएगा, भाग करेंगे तो 9 तो कितना आ जाएगा आपका 27। 33 तो आपके प्लस के हो गए, जरा माइनस के पता लगाइए। तो 5 और कितना हो जाएगा 6 और 27 के 6, वो 27 आप भी माइनस के हैं और ये भी माइनस के, 27 और 6 जोड़ेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 33/9। 33 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा 0। 0/9 कितना हो जाएगा, ये भी 0 आ रहा। इट मीन्स लिख सकते हैं अतः 3 -1 और कितना -1/3 शून्यक है। शून्यक ये चेक करना जब भी आएगा आप वैल्यू पुट कर दो, अगर 0 आ जाए तो उसका 0 है और 0 नहीं आएगा तो उसका 0 नहीं। बस ये किया था 9th में भी आपने किया है, मान रख के चेक करते थे इसका हल है या नहीं, या इसका 0 है या नहीं। वहां ये इसका हमने बता दिया, जिसके हम गुणांकों और उसके जो शून्य को उसका रिलेशन आपको भी बता दें, ठीक है। करिए इसको। अब इसमें क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है इनके शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताइए। आप बताइए यहाँ a कितना है 3, बताइए b कितना है -5, यहाँ c कितना है -11 है और यहाँ c कितना है और d कितना है यहाँ -3। ये तो दिया है, आप पहले लगा दीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या लगा दीजिए गामा। तो क्या होता है -b/, कितना होता है a होता है। अल्फा बोले तो कितना दिया आपको 3 दिया, बीटा बोले तो कितना दिया आपको -1 दिया होगा, गामा बोले तो कितना दिया है -1/3, b बोले तो कितना -5 कितना दिया हमको, देखें यहाँ -5 और a का मान कितना दिया था हमको 3 दिया था भाई, तभी तो सत्यता की जांच होगी। आप एलसीएम ले लीजिए या थोड़ा और हल कर लीजिए, फिर लीजिए 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 2 -1/3, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/3 आ जाएगा। इसको हल करें 3 दूनी 6 -1 बटे कितना 3, तो 5/3, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 5/3 बराबर 5/3 नहीं आ गया क्या, पहला वाला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है c/a फार्मूला। अल्फा बोले तो कितना दिया 3 दिया होगा, बीटा बोले तो कितना दिया आपको -1 दिया होगा, प्लस बीटा बोले तो कितना दिया आपको -1 दिया होगा, गामा बोले तो कितना दिया आपको -1/3 दिया होगा, प्लस गामा बोले तो कितना दिया -1/3 दिया और अल्फा बोले तो कितना दिया हमको 3 दिया हुआ है, बराबर c कितना दिया -11, a दिया है कितना आपको 3। दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, इसकी गुणा करेंगे तो -3 1 3, यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/3 आएगा, यहाँ 3 से 3 क्या होगा कट जाएगा, -1 आएगा बराबर -11 कितना 3, -3 माइनस से जुड़ के -4 हो जाएंगे, -4 हो गए बराबर -11/3, -3 माइनस से जुड़ के -4, इसको हल कर लीजिए तो 3 चक्कू 12, -12 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस के कितने बचेंगे 11 बचेंगे, तो -11/3 ये भी प्रूफ हो गया आपका, सत्यापित होगा ये भी। थर्ड नंबर देखिए, अगर थर्ड नंबर की बात करें तो अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। अल्फा बोले तो 3 दिया, बीटा बोले तो -1 दिया हुआ है और ये दिया है गामा 1/3 -1/3 दिया था बराबर -d बोले तो कितना दिया आपको d -3 दिया है आपको, a भी 3 दिया था, a भी कितना दिया था आपको 3। यहाँ देखिए इस 3 से 3 क्या हो जाएगा गुणे में है तो जो ऊपर से नीचे कट जाएगा, -1 की -1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा आपका प्लस का 1 और ये 3 से 3 1 3 कटेगा, जब एक माइनस की गुणा करोगे प्लस आएगा 1 आएगा और ये भी हो गया, सत्यापित हो गया दोनों। साथ देखिए उदाहरण नंबर 2 देखेंगे, देखिए ध्यान से। इसके बाद उदाहरण नंबर देखिए हम 2 देखेंगे और उदाहरण 2 में हमको दिया हुआ है px बराबर, कह रहा जांच कीजिए कि बहुपद px बराबर 2x⁻³ -11x² प्लस का 17x -6 के शून्यक 2 3 और दिया है कितना 1/2 है। ये चेक करना है कि इसके शून्यक हैं या नहीं। इसमें आपको गुणांकों में
और शून्यकों में रिलेशन यानी सत्यापित भी नहीं करना, समझे समझे, खाली आपको चेक करना है कि इसके शून्य हैं या नहीं। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुत आसान सवाल दिया हुआ है। देखिए आप पहले कितना रख दीजिए x की जगह पर 2 रख दीजिए, रखेंगे तो 2 गुणे 2 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस 11 2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस का 17 गुणे 2 हो जाएगा, माइनस कितना 6, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8, 2 दूना 4 दूनी 8, माइनस 11 गुणे 2 दूना 4 प्लस 17 दूना कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, माइनस 8 दूनी 16 माइनस 11 चौको 44 प्लस 33 माइनस 6, गलत ये 11 चौको 44 है 34 है, ठीक है 33 नहीं 34 है। आप देखिए पहले तो आप प्लस वाले से जोड़ लीजिए, 34 और 16 देखिए कितने हो जाएंगे आपके 50 हो जाएंगे पूरे पूरे, और 44 और माइनस के 6 कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस के 50 हो जाएंगे, तो घटेगा तो क्या आ जाएगा आपका 0। आप लिख सकते हो आता 2 शून्य है ना, जो आएगा हो जाएगा 2 शून्य का है इसका। इसके बाद देखिए आप कितनी वैल्यू बेटा पुट करेंगी 3, देखिए इसके बाद कितनी वैल्यू हम रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, 3 रख दो आप, 3 रख दिया हमने, रखा तो 2 गुणे 3 की पावर 3 माइनस 11 गुणे 3 की पावर 2 प्लस 17 इंटू 3 माइनस 6, क्या बनेगा देखिए 3 3 होते 27 आएगा, 27 गुना कितना हो जाएगा 54, माइनस 3 से क्या आएगा 9, 11 9 99 आ जाएगा, 17 51 आ जाएगा, माइनस क्या है 54 51 प्लस के हैं जोड़ो कितने बनेंगे 54 51 कितने हो जाएंगे 105 हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, माइनस 99 माइनस के 6 कितने होंगे जोड़ोगे तो 105 हो जाएंगे, तो घटेगा तो क्या आ जाएगा, तो आप इसमें भी लिख देना कि आपका 3 भी क्या होगा शून्य हो जाएगा, लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे, लिख लेंगे कि 3 भी इसका क्या है शून्य है कि नहीं है। उसके बाद देखिए p कितनी वैल्यू रखना है इस बार आपको चेक करना है 1/2, तो आप यहाँ 1/2 रख दीजिए, तो 2 और x की जगह पर रखेंगे तो 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, माइनस 11 इंटू 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस 17 इंटू 1 कितना 2 माइनस 6, इसको सॉल्व करिए देखिए 2 ये 1/8 आ जाएगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 11 ये 2 2 कितना हो जाएगा 4, 1 11 1 11 आएगा और 2 दूना नीचे 4 हो जाएगा, प्लस 17 1 17 नीचे, अरे यार 17 1 17 बटे कितना आ जाएगा -2, 17 1 17 बटे 2 माइनस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा आपका, ये 2 1 2 चक्कू 8 हो जाएगा, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यहाँ तो 4 1 4 तो एक ही है तो 1 आएगा, 4 1 4 तो 11 आएगा, प्लस 2 दूना 4 2 आया तो 17 दूना 34 माइनस 6, इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा 34 तो आपका प्लस का है, जरा माइनस वाले जोड़े तो 11 नहीं 34 35 हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 34, और देखिए कुछ अपान में नहीं है तो आप 4 से गुणा करें तो 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। आप देखिए 1 और 34 जोड़ेंगे प्लस के तो कितने हो जाएंगे 35, माइनस का 11 माइनस के 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 35, और एक घटेगा तो क्या बचेगा आपका 0/4, 0/4 कुछ भी क्या हो जाएगा 0, लिख देना था 1/2 भी इसका क्या है शून्य का है, और प्रूफ हो गया। करिए इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे 3 नंबर देखेंगे उदाहरण, 3 नंबर उदाहरण कह रहा है दिया है कि त्रिघात बहुपद, क्या दिया आपको त्रिघात बहुपद x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 10 दिया हुआ है, के शून्य दिए हुए हैं, क्या हमको क्या दिया है शून्य देखिए अल्फा a दिया हुआ है, दूसरा जो शून्य दिया है हमको वो दिया है a प्लस b, और जो तीसरा शून्य दिया हुआ है वो दिया है a प्लस 2b, ये हमको शून्य दिए हुए हैं 3 a b में, इसको हम अल्फा मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे हम बीटा, इसको क्या मान लेंगे हम गामा मान लेंगे। तो ये कैड़ा के रूप के हैं जहां a और b कोई वास्तविक संख्याएं हैं, a और b के मान तथा साथ ही दिए हुए बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले तो आपको ए और बी के क्या निकालना है, इसमें मान निकालना है। इसमें आपको सबसे पहले ए और बी के मान निकालना है, उसके बाद इसके क्या निकालना है, शून्य। तो जैसे ही ए और बी के मान निकल आएंगे, जो ए का मान होगा वो एक शून्य हो जाएगा। जब इसमें ए प्लस बी कर देंगे तो ये दूसरा शून्य निकल आएगा। जब ए प्लस 2b में रख देंगे ए और बी के मान, जो आएगा वो क्या आ जाएगा, तीसरा शून्य का आ जाएगा। तो मेरा मेन मिशन क्या होगा, ए और बी को निकालना। देखिए सबसे पहले डाल दो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डाल दो, तो माइनस का बी अपान कितना होता है, ए। यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ एक होता है, यहाँ ए कितना हमको दिया है, एक। चूंकि ऑलरेडी इसमें ए बी दिए हुए हैं तो आप कैपिटल में मान लीजिए, वरना कंफ्यूजन गलत हो सकता है। ए यहाँ बी कितना आपको दिया, देखिए क्या, -6। सी कितना दिया हुआ है, 3, और डी कितना दिया हुआ है, 10। तो आपका फार्मूला बनेगा ए बी अपान ए, ये फार्मूला बनेगा। अल्फा कितना दिया आपको, ए दिया। बीटा कितना दिया आपको, ए प्लस बी दिया। गामा आपको कितना दिया, a प्लस 2b दिया, इज इक्वल टू माइनस b बोले तो कितना दिया आपको, माइनस का 6 दिया। a बोले तो कितना दिया आपको, 1 दिया। a 3 12 तो 3 हो जाएगा। b और 2b जुड़ के कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। इधर माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, एक से मतलब 3 से आप भाग कर दीजिए तो यहाँ a बचेगा 3 1 3, यहाँ b बचेगा 3 1 3, यहाँ 3 दूनी 6। फिर हल करेंगे तब आएगा। तीसरा वाला डाल दो, क्या डाल दीजिए, तीसरा वाला अल्फा बीटा गामा तो होता है माइनस का डी अपान कितना होता है, ए। ये क्यों डाला, क्योंकि अगर योगफल वाला और गुणनफल वाला डाल देंगे तो आपका लग जाएगा। तो डाल के देखिए दो चीज आपको मिल जाएंगे, आ जाएगा, ठीक है। इसका देखिए तीसरा आपको दिया, यहाँ देखिए इसमें स्मॉल में नहीं दिया तो आप कैरेक्ट में मानेंगे, कैपिटल डी, और कितना था आपका, ए था। अल्फा बोले तो कितना आपको दिया है, ए दिया हुआ है। बीटा बोले तो कितना दिया आपको, ए प्लस कितना दिया हुआ है आपको, बी दिया है। और गामा बोले तो कितना दिया आपको, a प्लस 2b दिया हुआ है, इज इक्वल टू माइनस डी बोले तो कितना दिया आपको, 10। a बोले तो 1 दिया है। a प्लस b का तो मान ही रख दो आप। a प्लस b का मान कितना आया था, 2, तो आप यहाँ 2 ही रख दो इसकी जगह पर, यह हट जाए। a प्लस 2b बराबर कितना आएगा, माइनस का 10 है। यहां से मान निकाल लीजिए, किसी का a का निकाल लो या b का निकाल लो। अगर आप b निकालते हैं तो b बराबर क्या आएगा, 2 माइनस कितना आ जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 1 थी, यहां से b का मान इसमें रखेंगे, 2 तो नीचे चला जाएगा, a आया आपके पास तो a जरा रखिए, a बना और a प्लस 2b बना, और ये 10 बटे कितना आ जाएगा, 2। ये 2 कहां चला है, गुणे में है, नीचे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, 2 1 2 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो a और a प्लस 2, b का मान रख दीजिए। b का मान देखिए कितना हो जाएगा, b का मान हमें कितना दिया हुआ है, 2 माइनस कितना दिया हुआ है, a, ये हमने यहाँ रख दिया, बराबर माइनस का 5 लिख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मान हमने पुट किया। देखिए तो क्या बनेगा, a बनेगा, ये a बनेगा, ये बनेगा 2 दूना 4, a माइनस का 2 आएगा, बराबर माइनस का कितना, 5। देखिए a ये 2a में, ये तो 4 तो इसे रहा है, माइनस 2a में से a जाएगा तो माइनस कितना, और 4 तो इसे हमने लिख दिया, बराबर कितना, माइनस का 5। गुणा करो अंदर, ये इधर देखिए गुणा करेंगे तो आपका 4a हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू -5। इधर 0 रखिए, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो आपका इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये तो इधर माइनस का है ही, यानी a स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 5 बराबर कितना, गुणा कर दे तो 5 हो जाए, घटा दे तो 4 बचे, तो 5 एकन 5, 5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 4। फैक्टर करना होगा हमको, a स्क्वायर यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे कितना, 5 माइनस a इंटू a, -5 बराबर 0। तो a स्क्वायर माइनस का 5a बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a आएगा, -5 बराबर 0। इसमें और इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जब a कॉमन लेंगे तो a -5 बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं तो a कॉमन लेंगे तो a -5 बचेगा, बराबर कितना, 0। इधर देखिए a -5 इन दोनों में कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, a प्लस 1 बचेगा, बराबर कितना, तो जब इसको आप लेंगे -5 बराबर 0 तो a बराबर कितना आएगा आपका, 5। और जब a प्लस 1 बराबर 0 लेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये a के 2 मान आ गए हैं
तो शून्य भी आपके कितनी बार निकलेंगे? 2 बार ही निकलेंगे। देखिए इस डिब्बे में हम निकालते हैं बी का मान निकालिए। जब a बराबर 5, पहला मान हम निकाल लें, a बराबर -1 पर आप लोग निकाल लेना। a बराबर 5 हमने लिया। जब a बराबर 5 तब b बराबर कितना हो जाएगा? देखिए b बराबर क्या था? 2 माइनस कितना था? 1। तो b बराबर आएगा 2 माइनस a का मान 5 आया है, तो घटेगा तो कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा b का। अब a और b दोनों के मान आपको पता होंगे। एक बार आपको a बराबर -1 लेके भी लगाना होगा। a और b के मान पता हो गया, आप इसमें डाल दो तो किसके मान निकल आएंगे? शून्य निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे? शून्य। देखिए अल्फा बराबर a था, a का मान कितना आया है? 5। बीटा बराबर क्या था? a प्लस b। तो a का मान 5 है, लेकिन b का मान कितना आया है? अभी हमने निकाला है -3। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। और गामा बराबर क्या था? a प्लस 2b था। तो a तो 5 आया है, 3 रखोगे तो -3 में कितना हो जाएगा? 6। तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये इसके शून्य का आ जाएगा। इसके बाद अब ये देगी कि जब a बराबर कितना? -1, तो आप इसमें रखेंगे कितना? -1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 3 आ जाएगा। फिर से इनमें सब में रखोगे तो आपका फिर से का डबल निकालना पड़ेगा।